वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी कि इज़ार कुर्ता बॉयज़ का कैसे बनाते, कुर्ता पजामा कह सकते हैं। इसके लिए मैंने नॉर्मल ऐसे फैब्रिक, मेरे पास स्क्रैच फैब्रिक रखा हुआ था, मतलब किसी दूसरे कपड़े का बचा हुआ या ऐसे टुकड़े में, तो उससे बनाऊंगी। ये मेरी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि 7 इयर्स बॉय का बनाइए। उसके लिए मैं पहले टॉप बनाती हूँ, यानी कि कुर्ते का कपड़ा। उसके लिए मैंने क्या किया है, इसे डबल फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से मैं वन साइड से फोल्डिंग करूँगी और ये फोल्डिंग मुझे 9 इंच की ही लेना है, क्योंकि 18 मतलब प्रॉपर रहेगा उसके लिए दामन। तो लेंथ मैं लेती हूँ 27। अब लेंथ अकॉर्डिंग से थोड़ा छोटा बहुत कर सकते हो। इसमें एडिशन नहीं करना है, क्योंकि ये फ्रंट बनाएंगे हम लोग, इसमें ऐड नहीं होता है और बैक पार्ट में ही ऐड होता है, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। मैं शोल्डर लूँगी। शोल्डर मैंने लिया है 12 और इसमें आधा इंच ऐड करूँगी। नीचे भी मैं सेम मार्किंग करूँगी, यानी कि 6 और हाफ यानी 6.5। इस तरीके से अब आमुल की गोलाई लूँगी मैं। आमुल की गोलाई लेना है हमें 6.5 या 6.25 ले सकते हो आप, 6.5 6.25 दोनों ले सकते हैं। चेस्ट मुझे लेना है 7 चौक 28, यानी कि उसका मैंने 1/4 किया है, तो 7 और 1 इंच ऐड करूँगी मैं चेस्ट के पार्ट में। ये हुआ है मेरा 1/4। अब मैंने 1 इंच ऐड कर दिया है। इस तरीके से मैं इसे मिला दूंगी। शोल्डर से मैंने मिलाया है। अभी मैं ऊपर से वेस्ट तक लूँगी। मुझे 5.5 लेना है, 5.5 लेना है। तो ऊपर से आप नाप सकते हो कितना आ रहा है, ये 11.5 आ रहा है, यानी कि वेस्ट लेना है। अब मैंने जितना चेस्ट लिया उससे थोड़ा कम लूँगी, यानी कि मैंने 7 लिया है ना, तो 6.5 ही लूँगी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना है गाइस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कुर्ते में। अब मैं इसमें 1/4 इंच ही ऐड करूँगी और इसे मिला दूँगी। देखा, मैंने आपको दिखाया है कि मैंने कितना लिया है, ऊपर 7 और नीचे 6.5, इतना ही डिफरेंस रखना है। अब मैं इसे मिला देती हूँ। ऊपर मैंने 1 इंच ऐड किया है और नीचे 1/4 इंच, यानी कि 1/4 इंच कम करके ऐड किया है। आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, बहुत ही ईजी और आसान तरीका है, आप बना सकते हो। मेजरमेंट आप अकॉर्डिंग टू कम ज़्यादा कर सकते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस, ज़्यादा नहीं। अभी फिर मैं ऊपर 5.5 ली हूँ, तो मैंने वेस्ट से, अब फिर वेस्ट से मुझे सीट तक सेम 5.5 लेना है, यानी कि यहाँ से 17 हो रहा है टोटल, बट एक्चुअल में 5.5 और 5.5 के डिफरेंस पे मैंने लिया है। ये नॉर्मल मैंने कुर्ता बनाया है स्ट्रेट, मतलब अगर आप चाहो तो उसमें पॉकेट भी ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ सीट के पास मैंने दामन 9 लिया है ना, तो 8.5 थोड़ा सा ही कम करूँगी, क्योंकि कुर्ते में हमारे ड्रेस के जैसा शेप नहीं होता है, तो हमें ज़्यादा शेप नहीं देना है। अब मैं इसे वेस्ट से मिला दूँगी। इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। हाँ, मैं कह रही थी इसमें कुर्ते में पॉकेट होती है साइड साइड में। अगर आपको पॉकेट वाला कुर्ता या ऐसा कुछ चाहिए होगा, तो फ़िलहाल तो अभी आजकल लेटेस्ट डिज़ाइन में नहीं होता है। अगर किसी को चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ट्राई करूँगी। अब मैंने 3 से हाफ इंच सिर्फ डाउनिंग लिया है शोल्डर पे, नॉर्मल जैसा हम लोग लेते हैं वैसे। मैं कट करके निकाल देती हूँ ये पार्ट। मैंने कोशिश किया है कि मैं बहुत आसान तरीके से बताऊं आपको। आई होप आपको पसंद आएगा, तो अगर पसंद आए तो ज़रूर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अभी देखिए, मैं नेक्स्ट पार्ट, बैक पार्ट बनाने के लिए फ़ोल्ड करके रखा है। अब उसके ऊपर मैं रखूँगी 1.5 इंच का ऊपर से डिफरेंस लेना है, सिर्फ 1.5 इंच का डिफरेंस लेना है। तो नेक का पार्ट छोड़ के, नेक का पार्ट 3 इंच छोड़ने के बाद जो शोल्डर का क्रॉसिंग लिया है, वहाँ से मैं क्रॉस 1.5 इंच पे लगाती चली जाऊँगी, सेम एज़ इट इज़, इस तरीके से। और फिर उससे शोल्डर से मिला दूँगी। अभी चेस्ट के पास मुझे क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है और हाफ इंच का डिफरेंस रखना है, इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ, और ऊपर से नीचे तक उसे मिलाना है। ये बैक पार्ट है, तो इसीलिए थोड़ा सा आगे रख के मार्किंग करूँगी मैं, इस तरीके से। ये हुआ बैक पार्ट मेरा, और सारे मेजरमेंट सेम होंगे। इस तरीके से मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ। बहुत ही ध्यान से देखना है तो बहुत आसान, बट थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करना है।
अब मैं बैक नेक काटूंगी। ये मेरा फ्रंट था, अब मैं बैक नेक काटने के लिए फोल्डिंग 1/2 इंच फ्रंट पे रखकर जो मार्किंग पॉइंट आता है उस पर पॉइंट लगाऊंगी और ऊपर से 2.5 लिया है मैंने और नीचे जितना मेरा मार्किंग पे आ रहा है उतने में कट करके निकाल दूंगी। इतना ही बैक नेक रखना है। अब मैं फ्रंट नेक रखूँगी तो मैंने 2.5 और 2.5 लिया है। नेक अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा होता है तो आप बाद में रख सकते हो। स्टार्टिंग में नेक बड़ा नहीं करना, नहीं तो कॉलर नहीं बैठेगा, ख़राब हो जाएगा। ये हमें राउंड शेप नहीं देना, देख सकते हो मैंने कैसे शेप दिया है। एकदम पॉइंट में अंदर डाल के राउंड नहीं लेना है, अप साइड से हल्का सा शेप देना है इस तरीके से। ये फ्रंट हो गया है। अभी स्लीव्स काटूँगी। स्लीव्स की लेंथ मेरी 17 है तो मैंने उसमें 2 इंच ऐड किया है, 19 लिया है। मैं 19 पे मार्किंग कर दूँगी। गोलाई मैं 8 लेती हूँ। आप 1 इंच 4.5 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 1 इंच ऐड कर देना है। ऊपर से मैंने 3 इंच का क्रॉसिंग लिया है। अभी आप देखिए मैं किस तरीके से मार्किंग करती हूँ। यहाँ मैंने 8 लिया है क्योंकि 6 सवा 6 मेरा आमूल की गोलाई था तो मैंने यहाँ पे 8 लिया है। अभी इस तरीके से मुझे शेप देना है, थोड़ी दूर से इस तरीके से नीचे, इस तरीके से आपको शेप देना है। कुर्ते में थोड़ा डिफरेंट शेप होता है और ये मैं मिला दूँगी। तो मेरा स्लीव्स का पार्ट भी रेडी हो गया है, मैं कट कर दूँगी। तो ऑलमोस्ट कुर्ते की कटिंग मेरी हो चुकी है। अगर पसंद आए तो आप शेयर अपनी फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। और अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ समझ में आता है या मुझसे कुछ पूछना है तो मुझे ज़रूर कहे, कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ और कोशिश करूँ बनाने की। अब मेरे को बॉटम बनाना है, यानी कि शलवार बनाना है, पजामा बनाना है। इसके लिए मैंने 5 इंच की चौड़ाई ली है और ऊपर से मैं 27 लेंथ रखना है मुझे। ये 2 इंच जो है लास्टिक का पार्ट है और 27 लेंथ रखना है मुझे शलवार की। तो इस तरीके से और नीचे 1.5 इंच ऐड, यानी कि टोटल 3.5 इंच ऐड करूँगी मैं और 5 इंच मैंने चौड़ाई ली है। अब एक्स्ट्रा सामने में फिर जो फोर्थ पार्ट किया है मैंने उसको इसके ऊपर रखा है, 1/2 इंच उसके ऊपर रखना है। नॉर्मल हम प्लेन इक्वली कट कर सकते हो और वैसे पजामे में कुंदन और कली दोनों होती है, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। तो ये मुझे 6 बॉटम रखना है और 1 इंच मैंने ऐड कर लिया है क्योंकि मेंस में ऐसा होता है, इसलिए मैंने बनाया है। आप चाहो तो प्लेन सिंपल 4 फोल्ड करके, जैसे मैंने मेरे अर्लियर वीडियोस में रखा है, वैसे रख सकते हो। अब मैं 12 इसमें घेर लेती हूँ। घेर आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो, नॉट एन इशू। 2 इंच मेरा लास्टिक का था और मैंने उसमें 10 लिया है, 2 इंच लास्टिक का छोड़ के। और इसे मैं इस तरीके से मिला देती हूँ और फिर बॉटम से वो पार्ट को मिला दूँगी। मैं इसे कट कर दूँगी। आप 1/4 कपड़ा फोल्ड करके सेम मेजरमेंट लेके डायरेक्ट भी काट सकते हो क्योंकि बच्चों का है, बॉयज़ का है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। स्टिचिंग पार्ट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि आप लोग इजीली समझ सके, और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने कटिंग और स्टिचिंग पार्ट को अलग रखा है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए।